अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही व दना बितौलिही मानिह कुल्लि गनीमतिन व फज़ल व काशिफ कुल्लि अज़ीमतिन वाज़ी। व अहमदुहु अला वातिफ़ करमिही व सवाबि ग़नीमिही व उमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदी बिही कादिरन काहिरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नहनु नुसल्ली अला हबीबि रहमानी क़ल्बन व क़ालिबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से कब्ल हम और आप कौनैन के सरवर शाफ़े मैशर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे महबूबियत में दुरूदो सलाम का नजराना बा अंदाज़े गुलामाना पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि आदमी जब कहीं का आज़्म करता है तो फिर उसके जहन में कुछ न कुछ बातें होती हैं जिसे वो रास्ते भर आने के बाद अपने जहन में बनाता रहता है। मेरे भी ज़हन में थी कि मैं 1 घंटा गुफ्तगू करूंगा तो उस जाविये से मैं ये बोलूंगा, लेकिन आपका जो दिया गया वक्त था मेरी जानिब से उसमें सिर्फ 2 मिनट बाकी है और चूंकि स्टेज पर मैंने देखा कि शोरा हजरात का काफिला मौजूद है तो एक आदमी को मेरे बात क्यों दीजिएगा या 2 आदमी को क्यों दीजिएगा। जब मुस्तकिल नात खानी करवा रहे हैं तो पूरी नात खानी हो जाने दीजिए। जो ही 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपसे हम कलाम होने का मौका मिलेगा तो जो वक्त हमारा है वो हम अपनी बात करेंगे। वैसे आपके मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं कि जब तातारियों ने बगदादियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था उस वक्त वो मुशायरा ही कर रहे थे साहिल समंदर पर। अब मुशायरा ही चल रहा था समंदर के किनारे। हाँ, वो लोग शेर कहते थे, आपस में सुनाते थे एक दूसरे को शेर, तो रिवाज था। तो सिर्फ शेर सुनिएगा कि शेर समझिएगा भी। शेर सुनिए मना नहीं है और नाते पाक का तो शेर सुनना सवाब भी है, लेकिन हर जगह एक ही किस्म का घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है। जुमला सफर सिर्फ आप ट्रेन से तय नहीं कर सकते, मुख्तलिफ सवारियों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर आपका सफर जायकेदार होता है और आप मोहम्मदपुर पहुंचते हैं कलकत्ता से। तो नात खानी यकीनन सवाब का काम है, सुनना चाहिए, लेकिन जो गुफ्तगू होती है, जो तकरीर होती है, वो
नसरी सूरत में होती है और नसरी सूरत को समझने में आसानी होती है, इसलिए उलमाए किराम आपको तकरीर सुनाते रहते हैं। बहरहाल हमारे गुलरेज भाई ने बहुत खूब पढ़ा, लेकिन हमें ऐसा महसूस होने लगा जब आखिर में वो पढ़ रहे थे कि नींबू ज्यादा निचोड़ा जा रहा है। आपकी समात बता रही थी, वरना बहुत अच्छा पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब बरमहल आप सुनेंगे तो फिर मजा आएगा। और स्टेज पर जो भी लोग होते हैं, मैं सबसे मोहब्बत करने वाला मिजाज रखता हूं, मेरे मिजाज में मोहब्बत होती है। बस गुलरेज भाई ने एक शेर पढ़ा है, उसी की तर्जुमानी और तकरीर खत्म, ठीक है ना। गालिबन सागर बाबू की शादी में मैंने जिस दो शेर को अपना मौजूए सुखन बनाया था, आज एक स्टेप आगे जा रहा हूं और इन्होंने जो शेर पढ़ा बस उसकी तर्जुमानी होगी। शेर तो आपने बहुत सुना है, उसको उस शेर को इतना सुना है कि मोहम्मदपुर में जो बच्चा पैदा हुआ और उसकी उम्र 3 साल 4 साल हो गई, उसको वो शेर याद हो जाता हो। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बस यही शेर आप समझिएगा और मेरी तकरीर खत्म, ठीक है। मशहूद बाबू हमारे मौलाना अकमल मिसबाई साहब, ये भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन 2 से 3 शेर सुनने के बाद ऐसा लग रहा था घरवैया सपोर्ट कर रहा है इनको। उसके बाद लगा कि वो भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि कसरत से जब नात खानी आप कराएंगे ना, तो जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो भी आखिर में मायूस होने लगता है कि लोग समात का वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं जो मिलना चाहिए, वो दादो दहश नहीं पेश कर पा रहे हैं जिसका मैं मुस्तहिक हूं। तो बेमहल जब काम कीजिएगा तो हर किसी का जड़ पिटाएगा, समझ रहे हैं। अगर बिन मौसम के बरसात होगी मजा थोड़ी आएगा। जरा सा माहौल बनाइए, मैं 2 शेर सुनाता हूं, एकदम हुसैनी रंग में आ जाइए, मुहर्रम आने वाला है, ठीक है। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। देखा आप सुभान अल्लाह बोल गए बोलना। बेमहल जब काम होता है ना, ऐसा ही होता है, या तो चावल गीला होगा या कच्चा रह जाएगा। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। अभी भी नहीं हुआ, दे रहा हूं धक्का, बहुत टाइम है मेरे पास। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। थोड़ा सा और मिजाज बनाइए, रंग में आ रहे हैं आप, रंग में आ रहे हैं। 2 शेर और सुनाता हूं आपको। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है, वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। जो मैंने वादा किया है बस वही वादा निभाने आया हूं। बात समझ रहे हैं? मुझको तकरीर करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, बात समझ रहे हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह
वो जिसको आप अपने लहजे में कहते हैं ना, बाजारी सूकियाना अंदाज, वो अपना है भी नहीं। ठीक है ना? आला हजरत की जो शायरी होती है वो ख्याली नहीं होती। आला हजरत की शायरी जो कुछ भी है वो कुरान करीम की तफसीर है, सुभान अल्लाह, या अहादीस मुस्तफ़ा की तर्जुमानी है, या फिर सीरत मुस्तफ़वी की तनवीर है। फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह से दिया जाता है, मुंह से लिया जाता है। ये शेर खूब पढ़ रहे हैं आप, जबकि शेर के मिजाज को आज तक आधा मोहम्मदपुर नहीं समझा होगा। मैं और मुबालगे से काम लूं तो 90% मोहम्मदपुर नहीं समझा होगा। जो शेर का मिजाज है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। आपने देखा है किसी को मुंह से देते हुए, मुंह से लेते हुए? मिला था 2014 में 15-15 लाख रुपया मुंह से। आप लोगों ने लिया भी होगा। मुंह से दिया, मुंह से लिया, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई। मैंने शेरे रजा अंसारी को 50 करोड़ रुपया दिया, हो गया। मोहम्मदपुर का जबरदस्त अमीर आदमी बन जाएगा अचानक आने वाहिद में, लेकिन मुंह से मिला है, फायदा नजर नहीं आया। ये तरीका है ना। आप किसी को कोई चीज देते हैं, मुंह से दे दिया तो हो जाएगा। एक बार एक साइल, एक फकीर, चौथी मंजिला तौबसिया, लाल मस्जिद के पास, और से आवाज, भैया इधर आइए। नीचे उतरे मोहसिन भाई, बोलिए। कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दीजिए। ले गए उसको 4 मंजिला ऊपर, चलो ऊपर। कहा अल्लाह के नाम पे माफ कीजिए। समझ रहे हैं? जबान जो है, जबान इस बोलते कल्लाबाज, मुंहदराज, लोलाबाज, यूज करते ना इस तरह के अल्फाज। जो है बाबू के मुंह में है, बस आपकी भाषा में, हम कलामों में, जो है बउआ के मुंह में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। जो आदमी कैरेक्टर का लेस हुआ खूब अच्छी झाड़ता हो, क्या कहते हैं आप, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, जबकि इससे होता जाता कुछ नहीं। ये तरीका है दुनिया में, जब भी लिया जाता है हाथ से, और जब दिया जाता है हाथ से। यही तरीका है दुनिया का दाता जब देता है तो हाथ से देता है, दुनिया का सखी जब देता है तो हाथ से देता है। आपको मैं तस्कीन जहन के लिए जरा आपके जहन को करीब करूं। आपके दरवाजे पर एक साइल पहुंचा है और सवाल करता है, बबलू बाबू जरा अल्लाह के नाम पर भूखा हो, कुछ खाने खिला दो। बबलू बाबू ने अंदर अपने घर का दरवाजा खोला, गए, दस्तरखान चुनवा दिया और आला तरीन का जो भी नफीस खाना था साहिल के सामने चुनवा दिया, खाना खिला दिया। और जब खाना खिला दिया, साहिल ने देखा, फकीर ने देखा, दाता बड़ा दयालु है, देने वाला जो बड़ा सखी मालूम होता है। तो कहा ऐसा है कि बबलू बाबू जरा मेरा लिबास देख लो, कितना बोसीदा है, हो सके तो एक जोड़े दे दो। गोदरेज की अलमारी खोली, शादी वाला एक जोड़ा निकाला और साहिल की तरफ दे दिया। अच्छा,
फकीर ने देखा, साहिल ने देखा, दाता बड़ा दयालु है, चलो गौसो ख्वाजा के नाम पर कुछ पैसा भी दे दो। 10 के नोट की नई गड्डी निकाली और साहिल की तरफ बढ़ा दिया। ईमानदारी से बताइएगा कि फकीर को खाना दिया हाथ से के मुंह से? बोलिए ना भाई। हाथ से? पानी दिया हाथ से दिया कि मुंह से दिया? हाथ से। जोड़ा दिया हाथ से दिया कि मुंह से दिया? हाथ से। पैसा दिया हाथ से दिया कि मुंह से दिया? हाथ से। दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये तरीका है, दुनिया का ये कानून है कि दुनिया का दाता जब देता है तो हाथ से देता है, दुनिया का मंगता जब लेता है तो हाथ से लेता है। खाना हाथ से दिया जाता है, खाना हाथ से लिया जाता है। कपड़ा हाथ से लिया जाता है, कपड़ा हाथ से दिया जाता है। पैसा हाथ से लिया जाता है, पैसा हाथ से दिया जाता है। मगर क्या कहोगे मलको तो मलक के ताजदार को? क्या कहोगे रोज़े अज़ल के आईनादार को? क्या कहोगे शफीए रोज़े शुमार को? क्या कहोगे अहमद मुख्तार को? आपकी बारगाह में अबू बकर आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। उमर आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। उस्मान आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। अली आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। अबू उबैदा आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। अबू उबैदा आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। अब्दुर्रहमान आए हैं, नबी ने कहा जन्नती है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत रकम दराज है। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारे बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। अगर दुनिया का कोई लीडर अगर कहे 15 लाख देता हूं, समझ जाओगे चीटर है। दुनिया का कोई लीडर अगर कहे 2 करोड़ रोजगार देता हूं, क्या चीटर है? मगर वाह रे मक्की सरदार, तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तेरी रिफतों का जवाब नहीं। आला हजरत फरते मुसर्रत से झूम पड़े का वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। वाह वाह। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो नबी देते हैं हाथ से भी और जबान से भी। आला हजरत इसी को कह रहे हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और नबी देते भी हैं और जरूरत पड़ने पे दिलाते भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नबी देते भी हैं और दिलाते भी हैं। एक शख्स आया हजरत हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में, कहा हुजूर घर में फाके पे फाका चल रहा है, कुछ अता हो जाए तो मेरी भी हालत बेहतर से बेहतर हो जाए, आला से आला हो जाए। घर में फाका पे फाका चल रहा है, बीवी ने कुछ नहीं खाया है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है और मेरी भी हालत काफी नाजुक चल रही है। नबी ने फरमाया तुम्हारे जरूरत की तकमील उस्मान करेंगे। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जरूरत उस्मान पूरी करेंगे। ईमानदारी के साथ बताऊं आपको, मैं इस शेर की अगर तर्जुमानी करूं तो 3-4 घंटा लग जाएगा, लेकिन बस जो मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूं। इसी ज़िम्न में एक मुख्तसर सा वाकया, ताकि जहन में ये शेर और अच्छी तरीके से रच बस जाए। ठीक है, नजरा मोहब्बत से बोलिए। आए रकम काज चोलबे नजरे बोलूं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग भी थक गए होंगे, शायर लोग बहुत सुभान अल्लाह ना बुलवाता है, कहीं कहीं तो भूख लगवा देता है। खाया पिया आदमी जब आता है महफिल में
शायर इतना सुभान अल्लाह बुलवाता है, इतना सुभान अल्लाह बुलवाता है कि पूरा खाना पच जाता है। समझ रहे? फिर से भूख लग जाती है। हम तो कभी कभी कहीं कहीं बुलवा रहे हैं, इसलिए जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारी जरूरत की तकमील उस्मान करेंगे। साहिल गया, हजरत उस्मान यूं तो थे जमाली, लेकिन थे उस वक्त जलाली तेवर में, और खादिम को डांट रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं चला का फीता ये ऊपर क्यों किया? तेल ज्यादा जल जाएगा। साहिल जो मांगने वाला अंदाज लेकर गया था, देखा तो बड़ी जलाल में, अगर मांगेंगे तो कहीं उसका गुस्सा मुझ पे न उतर जाए वापस। साहिल कभी कभी होता है ना, जब आप लोग किसी अहम तरीन शख्स से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके मूड का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। अच्छे मूड में रहेगा तब बात करूंगा, वरना इस बात को रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं? गुस्से के आलम में जल्दी बात। साहिल ने अपनी आफियत समझी, निकला यहां से। सरकार की नजर पड़ी, क्या हुआ? मिला कुछ? कहा हुजूर बड़े जलाल में थे उस्मान जुन्नुरैन। कहा जाओ तुम्हारी जरूरत उस्मान पूरी करेंगे, जाओ, मैंने कहा ना। जैसे ही साहिल पहुंचा फिर खादिम को डांट रहे हैं, खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला? देखा अभी भी जलाल में, फिर वापस। फिर नबी ने कहा हो गई तुम्हारी जरूरत की तकमील। कहा हुजूर बड़े जलाल में थे उस्मान, इसलिए जबान खोलने की जरूरत नहीं हुई। मेरे नबी ने कहा रे जा, मैंने कहा ना तेरी जरूरत उस्मान पूरी करेंगे। जब तीसरी बार वो आया और हजरत उस्मान की नजर पड़ी, बोला इधर आओ, क्या बार बार आना जाना लगा रखा है, कौन हो यहाँ आओ। कहा सरकार ने भेजा है। जैसे ही ये जुमला सुना कि सरकार ने भेजा है, हजरत उस्मान का जो जलाल है वो जमाल में तब्दील हो गया है। अब हजरत उस्मान जुन्नुरैन कहते हैं किस लिए भेजा है? कहा नबी ने कहा है तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं ना वो उस्मान पूरी करेंगे। अब हजरत उस्मान ने अपनी सखावत का सिलसिला शुरू किया है। 1 महीने का राशन दे दिया है, 2 महीने का राशन दे दिया है, 3 महीने का राशन दे दिया है। और साहिल से कहा सुनो, दोबारा जरूरत पड़े तो नबी की बारगाह में मत जाना। नबी ने कह दिया है तुम्हारी जरूरत उस्मान पूरी करेंगे, तो जब जब जरूरत हो तब तब उस्मान के पास चले आए। जब जब जरूरत पड़े तब तब उस्मान के पास आ जाना। नबी देते भी हैं और नबी आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ये दुनिया के लोग हैं, 10 रुपया दे दो तो एहसान जतलाएंगे। मोहम्मदपुर का कोई आदमी अगर किसी मेंबर से, किसी नेता से 500 रुपया ले ले तो वो 5 साल तक नहीं भूलता है। 500 रुपया हमसे लिया है, वोट किसी और को दिया है। 1000 रुपया हमसे लिया है, वोट किसी और को दिया है। मगर क्या कहोगे, मुस्तफा की बारगाह है, काफिर आता है तो नवाज दिया जाता है, यहूदी आता है तो नवाज दिया जाता है, अहले ईमान आते हैं तो नवाज दिए जाते हैं। और उसी नक्शे कदम पर मुस्तफा ने अपने लख्ते जिगर को हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा, जिन्हें दुनिया अताए रसूल सरकार मोइनुल मिल्लत वकील गरीब नवाज के नाम से जानती है। कुरान का वाज़ेह ऐलान, मा अताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दे दे ले लो। मैंने इसी आयत की तिलावत की है ना, रसूल जो दे दे, रसूल जो दे दे, जितना दे दे ले लो। और वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे रोके बाज आ जाओ। रसूल ने नमाज दिया, हमने ले लिया।
रसूल ने पैगाम ज़कात दिया, हमने ले लिया। रसूल ने पैगाम हज दिया, हमने ले लिया। रसूल ने जो भी अहकाम हमें दिए, हमने ले लिया। उसी तरह रसूल ने अपने शहजादे गरीब नवाज को दे दिया। अताए रसूल बना करके हमने गरीब नवाज को ले लिया है। तो अब वाज़ेह तौर पर ये बात समझ में आ गई, जो गरीब नवाज के आस्ताने करम पे जाता है, गोया के वो रसूल की अता लेने जाता है, रसूल से लेने जाता है, मुस्तफा जाने रहमत से लेने जाता है। क्योंकि गरीब नवाज अताए रसूल का नाम है, गरीब नवाज रसूल की इनायत का नाम है, गरीब नवाज रसूल की बख्शिश का नाम है। रसूल ने हमें गरीब नवाज दिया है, हमने ले लिया। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपका वक्त ओनली 2 मिनट बचा हुआ था, ठीक है ना? और चूंकि 11 बजने वाला है और मुझे हर पुरवा जाना है, वहां शिरकत करनी है, तो लगभग मैंने आधा घंटा आपको दे दिया है। आपके 2 ही मिनट बचे हुए थे, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। इस शेर को समझने के लिए मौलाना बनना पड़ेगा जी। जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, क्या मतलब है भाई शेर का? समझा दीजिए हमको। हाँ, मोहम्मदपुर में मुफ्ती की कमी नहीं है ना? कौन बोल रहा था ये बात? हाफिज साहब बोल रहे थे। हाँ, कमी नहीं है। फतवा झाड़ने में हम लोग आगे हैं, कल्लाबाजी में आगे हैं, नेतागिरी में आगे हैं, लेकिन जब बात समझने की हो तो समझने को तैयार नहीं है। कितना पुराना शेर हजरत मौलाना तौसीफ साहब, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। उमूमन पढ़ा जाता है, हर मजलिस में पढ़ा जाता है, अल्लाह हजरत का शेर है, ये माना खेज शेर है। आप इसके जो जाहिरी मफहूम है वो नहीं समझ पाए, जबकि ये शेर जो है अपने आप में सवा शेर है, इतना बड़ा शेर है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब दुनिया से रूपोश हो रहे थे, जब आपका वसाल हुआ, तो आपको सहाबाए किराम में खुसूसन मौलाए कायनात फातिह खैबर अली हैदर मौला अली मुश्किल कुशा ने गुस्ल दिया। तो आपके चश्मे नाज़नीन पर कुछ कतरे रह गए थे, उसे मौलाए कायनात ने अपने जबान के जरिए अपने हल्क के नीचे उतार लिया। और फरिश्तगाने इलाह ने 4 फरिश्ते, कितने? 4 फरिश्ते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम, ये चारों 4 सुराही लेकर आए थे। और सरकार के जो गुस्ल का गौसाला है उसको उस सुराही में जमा कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? सुराही में जमा कर रहे थे। और चारों 4 जगह पे हमारे काम आने वाली चीज चारों। हाँ, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जब इंसान जाकुनी के आलम में होता है, रूह परवाज करने वाली होती है। चारों फरिश्तों ने चारों सुराही भर ली और चले गए। और भी मुआविन सहाबा थे जिन्होंने सरकार को कब्र में उतारा। ये 4 फरिश्ते जो आए और ये जो पानी लेकर गए, उस पानी का करेंगे क्या?
ये अहम बात है ना। तो जब आपकी रूह परवास करने वाली होगी और जाकनी का आलम होगा, ऐसे आलम में हजरत इजराइल आएंगे, 2 कतरा आपके मुंह में टपकाएंगे और मौत आपके लिए आसान बना दी जाएगी। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये जो 3 सुराही बाकी है, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर इस पर बहस होगी। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सयाद को नक्शीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मेरी मीरा से मुसलमानी। सरमाया शब्बीरी करूँ मधे अहले गोलजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहना नहीं। मजहबी इस्लाम जिंदाबाद, महफिले मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाइंदाबाद। जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मलकुत मलक के ताजदार की आमद हो रही थी, जब रोज़े अज़ल के आईनादार की आमद हो रही थी, तो फरिश्तगाने एला दर दौलत कदे आमना पर हाजिर हुए थे, मोहब्बतों की सलामी पेश कर रहे थे। जिब्रील अमी मले आला की फौज दर फौज जुलूम में लेकर काशाना अब्दुल्ला पर दस्त बस्ता खड़े थे और सब के सब सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। आए हम और आप भी खड़े हो जाएं और सलातो सलाम का नजराना पेश कर लें।